श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि कल है 4 मार्च और 4 मार्च को पड़ रहे इस सोमवार को सोमवार की अष्टमी का भी बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए कुछ ऐसे विशेष उपाय जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी वर्ष में 3 से 4 बार ही पड़ती है, इसलिए कल का दिन बहुत ही विशेष है और कुछ छोटे छोटे उपाय आप यदि कर लेते तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जैसे कि आप बहुत दिन से किसी कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं और उस कार्य को पूरा होने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आपके घर पे किसी प्रकार के कष्ट बने हुए हैं, सुख वैभव की बहुत ही कमी है, तो कल के दिन आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, अगर बात कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन पड़ने वाले कुछ उपायों की। देखिए साथियों, आप सभी को इस वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में कि यह उपाय किसे करना है, किस तरह से करना है और किस प्रकार की सावधानियों का हमें इस उपाय को करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा जिससे किसी भी प्रकार की गलती करने से आप बच सकें। देखिए, ये जो पहला उपाय है, यह पहला उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए है। इस उपाय को वह व्यक्ति कर सकता है जो काफी समय से किसी भी कार्य को करने में लगा हुआ है, उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वह नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वह कोई बिजनेस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कार्य को आप करना चाह रहे हैं और उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। यह बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है और एक अचूक उपाय है। निश्चित तौर पर इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आप अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और आपको देशी गाय के कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। बस इन 2 मात्र सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करते समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो बेलपत्र आपने ली है वह एकदम शुद्ध होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूध आप ले रहे हैं यह दूध कच्चा दूध शुद्ध देशी गाय का ही होना चाहिए। यदि आपको 1 चम्मच भी दूध मिल जाता है तो 1 चम्मच के दूध का प्रयोग करके भी आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। इस उपाय को कब करना है, तो इस उपाय को आप प्रातः काल से कर सकते हैं। यदि आप प्रातः काल उठ रहे हैं तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके आप कलश, जो तांबे का कलश होता है, उस तांबे के एक कलश में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध साफ जल ले जाएं। शिवलिंग पर आप अपने घर से शुद्ध साफ 1 लोटा तांबे के घर जो लोटे में जल ले जाइए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूध आप लेकर के गए हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दूध आपको जो तांबे का पात्र है उसमें नहीं ले जाना है। आप अपने घर के किसी भी स्टील इत्यादि के बर्तन में उस दूध को ले जा सकते हैं और जो बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती के सहारे आपको थोड़ा थोड़ा वह जो दूध है उसे भगवान शिव पर समर्पित करते रहना है। और इस दूध को समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी के किसी भी अन्य मंत्र या 33 अक्षर का जो एक बहुत ही ताकतवर मंत्र होता है जो कि है महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और संपूर्ण दूध समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को आपको मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र को जैसे आप मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडे का मुख आपको जलाधारी की ओर अर्थात जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ कर देना है और उस डंडी की जो गांठ है उसको तोड़ करके फेंक देना है और अपने मन की मनोकामना भगवान देवादिदेव महादेव से कर लीजिए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा यदि आप पर हो तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूरी हो जाएगी।
देखिए, अगला उपाय भी बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक बेलपत्र की ही आवश्यकता होगी। इस उपाय को कौन कर सकता है? तो इस उपाय को वह व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, निराशा आपके जीवन में आपको लगने लगी है कि अब सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है, तो वो व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। यदि आप पूरी श्रद्धा और मन से इस उपाय को करते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आपके जीवन से धीरे धीरे कष्टों समाप्त होते चले जाएंगे। देखिए, इस उपाय को कैसे करना है? तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो लें, तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक कर लें। उसके बाद एक बेलपत्र जिसमें जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना या एक बिंदी आपको उस पर लगा देनी है पीले चंदन की। इसके बाद नीचे की जो दो पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है और दोनों पत्तियों के बीच से जो डंडी गई हुई है, जिसे जो मैं हमेशा बताता हूँ कि बेलपत्र का प्रयोग यदि आप भगवान शिव पर कर रहे हैं तो उस बेलपत्र की डंडी की ठूंठ या गांठ आपको तोड़ देनी है। तो उस डंडी की बात मैं कर रहा हूँ, जो दोनों पत्तियों के बीच से जो डंडी गई है वहां पर आपको एक बिंदी शहद की लगा देनी है या थोड़ा सा शहद उस स्थान पर आपको लगा देना है। अब अपने मन की कामना करते हुए जहां पर आपने शहद लगा रखा है उस शहद वाले स्थान पर आपको आपके अंगूठे और तर्जनी अर्थात जो रिंग फिंगर कही जाती है उस रिंग फिंगर और अंगूठे के माध्यम से उस शहद वाले स्थान पर पकड़ करके उस बेलपत्र को मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना चाहिए। इस डंडे का मुख भी आपको जलाधारी अर्थात जिस तरफ से जल गिरता है उस तरफ करना है और अपने मन की जो कामना है वो भगवान शिव से कर लेनी है। ऐसा करके आप देखेंगे कि भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आपके कार्य धीरे धीरे सफल होने लगेंगे, आपके जीवन से जो कष्ट है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इस तरह से लगातार करने से आप अपनी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, आप सभी के कष्टों को हरें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।